रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की स्क्रूटनी होती है रिटर्न की, तो उस केस में असेसमेंट किस प्रकार होगी, इसके लिए सर्कुलर नंबर 27/2019 इशू किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यह सर्कुलर 26 सितंबर 2019 को इशू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की असेसमेंट होती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट होती है रिटर्न की, तो उस केस में अब जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, यानी कि आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। वहाँ पे ई प्रोसीडिंग का बटन दिया गया है, जहाँ पे कि आपकी सभी असेसमेंट प्रोसीडिंग की जाएगी, यानी कि जो आपको नोटिस है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा और जो आप रिप्लाई फाइल करेंगे वो भी अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ पे कि ई असेसमेंट जो है मैंडेटरी नहीं होगी, यानी कि असेसिंग ऑफिसर भी असेसमेंट कर सकता है। वो केस है सेक्शन 153A, 153C और 144 के, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की सर्च होती है या फिर किसी व्यक्ति के यहाँ पे कोई बुलियन ज्वेलरी टेक्सचर मिलती है जो कि किसी और व्यक्ति से बिलोंग करती है या बेस्ट जजमेंट होती है, तो उस केस में असेसमेंट जो है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ही की जाएगी। या फिर कोई असेसमेंट सेट असाइड कर दी जाती है, या व्यक्ति का पैन अवेलेबल नहीं है, या फिर व्यक्ति ने इनकम टैक्स रिटर्न को पेपर फॉर्म में फाइल किया है और उसका इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर कोई अकाउंट नहीं है क्रिएट किया हुआ। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की रीअसेसमेंट होती है सेक्शन 147 के अंतर्गत, तो उस केस में भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है, क्योंकि जो डेटा है वो माइग्रेट होना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ITBA में, इसलिए रिलैक्सेशन दी जा सकती है। लेकिन जो रिलैक्सेशन दी जाएगी उसमें देखा जाएगा कि इसके लिए क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है जिसकी वजह से कि ई प्रोसीडिंग के द्वारा असेसमेंट नहीं की जा सकती। उसके बाद प्रिंसिपल CIT या फिर CIT ये परमिशन दे सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट करेगा। यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा कि इस केस में जो भी नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे वो सर्कुलर नंबर 19/2019 के अकॉर्डिंग ही इशू किए जाएंगे, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हर डॉक्यूमेंट पे मिलेगा जो कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जनरेट किया जाएगा। पर्सनल हियरिंग किन केसेस में होगी उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यदि ई असेसमेंट करते हुए ये लगता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, या सेक्शन 131 के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को या डॉक्यूमेंट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, या फिर किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहता है, या फिर यदि असेसिंग ऑफिसर ऐसा नोटिस इशू कर देता है जिसमें कि वो असेसी के अगेंस्ट कोई एडवर्स व्यू ले रहा है और असेसी रिक्वेस्ट करता है ई-फाइलिंग अकाउंट के जरिए कि इस केस में उसकी पर्सनल हियरिंग होनी चाहिए ताकि वो अपना मैटर को एक्सप्लेन कर पाए, तो इस केस में जो है पर्सनल अटेंडेंस व्यक्ति की रिक्वायर्ड है, इसलिए ई असेसमेंट के द्वारा नहीं बल्कि उसकी पर्सनल हियरिंग होगी। ये जो सभी केसेस हैं इससे रिलेटेड डिटेल ITBA के पोर्टल पे अपलोड की जाएगी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ई असेसमेंट स्कीम 2019 क्या है इनकम टैक्स रिटर्न की और इसके अंतर्गत आपकी असेसमेंट किस प्रकार होगी, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और यहाँ पे जो ऊपर कार्ड दिया गया है इस वीडियो में वहाँ पे भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि अब आप इनकम टैक्स और GST को लाइव सीख सकते हैं। इसके लिए आपको unacademy.com/plus वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको गोल में CA एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। यदि आप रेफरल कोड CA सतबीर यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप GST और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। यदि आपकी GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।